नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के 28 अध्याय हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। साथ ही अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई 3 कथाएं भी इस चैनल पर अपलोडेड है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मित्रों, हमारे कई दर्शकों ने ये इच्छा व्यक्त की कि वे अलग अलग अध्यायों को एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं। अतः हमने नवनाथ भक्ति सार के प्रारंभिक 10 अध्यायों को इस एक वीडियो में संयोजित किया है, ताकि आप प्रारंभिक 10 अध्यायों का आनंद इस एक वीडियो से ले सकें। मित्रों, इसी प्रकार हम लोग आगे आने वाले वीडियोस को भी 10-10 अध्यायों में बांटकर उनका एक संयोजित वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और जैसे हमारे बाकी हर एक अध्याय का वीडियो आता है वो तो आता ही रहेगा, तो आप अलग अलग अध्यायों को भी देखें। साथ ही साथ आपको यदि लगता है कि आपको एक साथ कई अध्यायों के वीडियोस एक साथ देखने हैं, एक ही समय पर देखने हैं, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। तो मित्रों, प्रारंभ करने से पहले एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब हमें अत्यधिक प्रेरणा प्रदान करता है कि हम इस तरह के और वीडियोस आपके लिए लाएं, आपके लिए बनाएं, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमें आपसे सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब या आपका एक लाइक हमारे लिए हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और बिल्कुल हमारे उत्साह में वृद्धि होती है यदि आपकी ओर से हमारे वीडियोस को सराहा जाता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है और साथ ही साथ मित्रों बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं आपको उनके नोटिफिकेशन एकदम समय पर मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन वीडियोस को सुनने का, देखने का आनंद उठा सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार के आरंभिक 10 अध्याय। अध्याय का प्रारंभ उस समय से होता है जब द्वापर युग समाप्ति पर था एवं कलयुग का आगमन होने वाला था। कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए एवं भक्ति के महत्व को बढ़ाने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में अनेकों ऋषियों, संतों एवं मुख्य रूप से नव नारायण, जो कि भगवान विष्णु के ही 9 स्वरूप हैं, उन सभी महानुभावों को आमंत्रित किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को अपने सभा बुलाने के उद्देश्य से अवगत कराया। इसके साथ ही वहां उपस्थित सभी संतों, ऋषियों एवं महात्माओं को कलयुग में किस रूप में अवतार धारण करके धर्म कार्य करना है, यह भी सविस्तार बताया। श्री कृष्ण ने नव नारायण में से कवि नारायण को मच्छिंद्रनाथ, हरि नारायण को गोरक्षनाथ, अंतरिक्ष नारायण को जालिंधरनाथ, प्रबुद्ध नारायण को कानिफनाथ, पिप्पलायन नारायण को चरपटीनाथ, आविर्होत्र नारायण को वट सिद्ध नागनाथ, द्रुमिल नारायण को भर्तहरिनाथ, चमस नारायण को रेवणनाथ एवं करभाजन नारायण को गहिनीनाथ नाम से अवतार लेकर नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया। नव नारायण के अतिरिक्त ऋषि वाल्मीकि को तुलसीदास, महामुनि शुक को कबीरदास, महामुनि व्यास को जयदेव, अपने प्रिय सखा उद्धव को संत नामदेव, भक्त श्रेष्ठ जाम्बवन को नरहरि एवं बलराम को पुंडलिक के रूप में अवतार लेने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने महादेव को निवृत्तिनाथ, ब्रह्मदेव को सोपान, आदि माया को मुक्ताबाई, पवन पुत्र हनुमान को स्वामी रामदास एवं कुब्जा को जनाबाई के रूप में धर्म कार्य करने हेतु प्रेरित किया। स्वयं श्री कृष्ण ने
ज्ञानदेव के रूप में अवतार लेने का भी निश्चय किया। सभा समाप्त होने के पश्चात सभी देव, ऋषि एवं महात्मागण अपने अपने स्थानों को लौट गए। नव नारायण ने भी द्वारका से मंदराचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया एवं योग समाधि धारण कर कलयुग में अपने अवतार लेने की प्रतीक्षा करने लगे। यही नवनारायण कलयुग में नवनाथों के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनके चरित्र का वर्णन नवनाथ भक्तिसार के 40 अध्यायों में किया गया है। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से विनती की, हे महादेव, आप जिस मंत्र का जाप करते हैं, कृपया मुझे भी उसका उपदेश दें। तब महादेव ने यमुना नदी के तट पर एकांत स्थान में जाकर माता पार्वती को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर बीज मंत्र बताया एवं उनसे पूछा, हे पार्वती, मैंने आपको जो भी बताया उससे आपको क्या बोध हुआ? माता पार्वती के कुछ बोलने से पहले ही नदी से एक ध्वनि आई, सर्वत्र एकमेव अद्वितीय परब्रह्म व्याप्त है, अतः अब कोई द्वैत भाव शेष नहीं बचा। ये ध्वनि सुनकर माता आश्चर्यचकित हो गई। तब अंतर्ज्ञान से सत्य जानकर महादेव माता पार्वती से बोले, पूर्व काल में उपरिचर वसु अपने विमान से आकाश मार्ग में गमन कर रहे थे। उसी समय वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर वे काम वासना से व्याकुल हो गए एवं उनके वीर्य का एक अंश यमुना नदी में गिरा। उस वीर्य को एक मछली ने निगल लिया एवं गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में कवि नारायण ने संचार किया और मैंने आपको जो उपदेश दिया वह उसने सुन लिया। यह उसी की ध्वनि थी। फिर महादेव ने कवि नारायण से कहा, हे कवि नारायण, आप बद्रिकाश्रम पधारिए, वहां मैं आपको भगवान दत्तात्रेय से उपदेश दिलवाकर कृतार्थ करवाऊंगा। कुछ समय पश्चात उस मछली ने अंडे दिए एवं उन अंडों को वह यमुना के तट पर छोड़ गई। उन अंडों को खाने की मंशा से कई बगुलों ने उन्हें तोड़ दिया, परंतु जब एक अंडे पर बगुले ने चोंच मारा तो उस अंडे में से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक के रोने के कारण बगुले डरकर वहां से भाग गए। उसी स्थान पर कामिक नामक एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। शिशु के रोने की आवाज को सुनकर वह चौंक गया। अंडे में से शिशु के उत्पन्न होने पर वह बहुत आश्चर्यचकित था। कामिक निसंतान था, अतः उसने शिशु को घर ले जाकर अपनी पत्नी शारद्वता को सौंप दिया एवं उन्होंने उसे देवताओं का वरदान समझकर अपने बालक की तरह पालना प्रारंभ कर दिया। उस मछुआरे ने बालक का नाम मच्छिंद्र रखा। समय के साथ साथ बालक मच्छिंद्र भी बड़ा हो गया। मच्छिंद्र जब 5 साल का हुआ तब वह अपने पिता के साथ मछली पकड़ने गया, किंतु जाल में फंसी मछलियों को तड़पता देखकर मच्छिंद्र को उन पर दया आ गई और वो उन्हें टोकरी में डालने की बजाय एक एक करके वापस नदी में छोड़ने लगा। यह देखकर कामिक बहुत क्रोधित हुआ। उसने मच्छिंद्र को डांटते हुए कहा कि इन मछलियों के ऊपर यदि दया दिखाओगे तो क्या भीख मांगकर पेट भरोगे? इस पर मच्छिंद्र ने विचार किया कि दूसरों को जान से मारकर खुद का पेट भरने से बेहतर तो भीख मांगना ही है। फिर एक दिन पिता से नजर बचाकर मच्छिंद्र वहां से भाग गया और भटकते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचा और वहीं रहकर 12 वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की। इसी समय एक दिन भगवान दत्तात्रेय बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां एक शिवालय में जाकर उन्होंने महादेव की स्तुति की। भगवान दत्तात्रेय की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और दत्तात्रेय को बद्रिकाश्रम में घुमाने के लिए वे अपने साथ ले गए। मित्रों, इसी के साथ नवनाथ भक्तिसार का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्तिसार का द्वितीय अध्याय। महादेव व दत्तात्रेय बद्रिकाश्रम के रमणीय स्थलों का आनंद लेते हुए 3 दिनों तक विहार कर रहे थे।
भ्रमण करते करते अचानक वे ठिठक गए। उस महाभयंकर वन में 17-18 वर्ष का बालक मच्छिंद्र तपस्या कर रहा था। उस समय उसके अस्थि पिंजर हुए देह को देखकर दत्त प्रभु एवं महादेव दोनों को ही आश्चर्य हुआ। फिर महादेव ने उसकी तपस्या का कारण जानने हेतु भगवान दत्तात्रेय को उसके समीप भिजवाया। उन्होंने मच्छिंद्र के निकट जाकर उसे पुकारा और कहा, हे बालमुनि, तुम इतनी कठिन तपस्या किस प्रयोजन हेतु कर रहे हो? यह सुनकर मच्छिंद्र ने अत्यंत कष्ट से अपने नेत्र खोले और अपने सामने एक महायोगी को देखकर विनम्रता पूर्वक उन्हें वंदन कर कहा, हे गुरुदेव, विगत 12 वर्षों से मुझे इस स्थान पर एक भी मनुष्य के दर्शन नहीं हुए, परंतु जिस प्रकार आपने यहां आकर मुझसे मेरी तपस्या का कारण पूछा, उसके अनुसार तो आप यहां मुझे अपना अनुग्रह रूपी प्रसाद प्रदान करने पधारे हैं, ऐसा मेरा मत है। अतः कृपा करके अपना परिचय दीजिए। यह सुनकर दत्त प्रभु बोले, मैं महर्षि अत्रि का पुत्र तुम पर कृपा करने ही आया हूं वत्स। ये सुनकर मच्छिंद्र की आंखों से कृतज्ञता के अश्रु प्रवाहित होने लगे। मच्छिंद्र नाथ ने कहा, हे गुरुदेव, आपने त्रिकालदर्शी एवं सर्वज्ञ होते हुए भी 12 वर्ष तक मेरी उपेक्षा क्यों की? और ये कहकर वे दत्त प्रभु के चरणों में गिर गए। तब करुणामयी दत्त प्रभु ने प्रेम पूर्वक उसे सांत्वना दी एवं उसके मस्तक पर अपने वरद हस्त रखकर उसे दिव्य मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र की शक्ति से मच्छिंद्र को निज बोध हुआ एवं ब्रह्म तत्व ही सर्वव्यापी है, इस सत्य की अनुभूति हुई। तत्पश्चात दत्त प्रभु ने मच्छिंद्र को महादेव के चरण वंदन करने का निर्देश दिया। फिर महादेव के निर्देशानुसार ही दत्त प्रभु ने मच्छिंद्र को कला, विद्या, मंत्र व तंत्र की शिक्षा दी एवं देवताओं से उनकी शक्तियां भी दिलवाई। इस प्रकार मच्छिंद्र को सर्वशक्ति संपन्न कराकर भगवान दत्तात्रेय ने संप्रदाय की परंपरा अनुसार योग दीक्षा प्रदान कर नाथ की संज्ञा से सुशोभित किया एवं मच्छिंद्रनाथ को मच्छिंद्रनाथ बनाया। तत्पश्चात शैली, श्रृंगी इत्यादि चिन्ह एवं नाथपंथी दीक्षा का सामर्थ्य प्रदान कर नाथ पंथ का प्रसार करने की आज्ञा दी। तदुपरांत श्री दत्त प्रभु ने स्वस्थान की ओर गमन किया एवं उनकी आज्ञानुसार मच्छिंद्रनाथ ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। पद यात्रा करते हुए मच्छिंद्रनाथ सप्तशृंग पर्वत पर पहुंचे। माता अंबा के दर्शन प्राप्त कर वे माता का स्तवन करने लगे। संकटग्रस्त लोगों हेतु उपयोगी दिव्य शास्त्रों की रचना काव्य स्वरूप में की जानी चाहिए, ऐसी अनुभूति मच्छिंद्रनाथ को माता की कृपा से ही प्राप्त हुई। किंतु इस कार्य हेतु देवताओं का अनुग्रह प्राप्त होना भी आवश्यक है। अतः मच्छिंद्रनाथ ने देवी के सम्मुख 7 दिन का अनुष्ठान किया। उनकी सेवा से माता प्रसन्न हुई एवं दर्शन प्रदान कर मच्छिंद्रनाथ से उनकी इच्छा पूछी। तब मच्छिंद्रनाथ ने माता से निवेदन किया, हे माते, शाबरी विद्या पर कवित्व प्राप्त करने की इच्छा है, अतः इस कार्य में मुझे यश प्राप्त करने हेतु मेरा मार्गदर्शन करें। तब देवी मच्छिंद्रनाथ को मार्तंड पर्वत पर ले गईं, जहां देवी ने मच्छिंद्रनाथ से बीज मंत्रोक्त हवन करवाया। उस हवन के प्रभाव से वहां अति विशाल एवं कांतिवान नागवृक्ष प्रकट हुआ। वह नागवृक्ष समस्त सिद्धियों का भंडार था एवं उसकी प्रत्येक शाखा पर देवताओं का निवास था। देवी ने नागकोन देवताओं का परिचय दिया एवं उन्हें वश में करके उनका विद्या मंत्र प्राप्त करने हेतु एक अत्यंत प्रभावी उपाय बताया। माता ने नाथ से कहा, हे मच्छिंद्र, ब्रह्मगिरी के पास अंजन पर्वत स्थित है, जहां काचित नाम की एक दक्षिणगामी नदी प्रवाहित होती है। उस नदी के किनारे पर हाथी के पांव जितने बड़े 100 जलकुंड हैं। तुम एक सफेद बेल लो और उसका एक एक टुकड़ा सभी कुंडों में क्रमशः डालते हुए आगे बढ़ते जाओ। फिर उसी मार्ग से वापस लौटते समय जिस कुंड का टुकड़ा सजीव दिखाई दे, उसी कुंड में स्नान कर उसका थोड़ा जल ग्रहण करना, जिसके प्रभाव से तुम्हें मूर्छा आएगी। उस क्षण मूर्छित होने से बचने हेतु सूर्य के 12 नामों का सतत जाप करते रहना, जब तक
तुम पूर्ण रूप से शुद्धि पर न जाओ। तत्पश्चात सूर्य देव को वंदन कर उस कुंड का पानी एक घड़े में भरकर यहां ले आना। फिर पुनः सूर्य के 12 नामों का जाप कर उस जल से इस नाग वृक्ष का सिंचन करना। इसके प्रभाव से इस वृक्ष का कोई एक देवता प्रसन्न होकर तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हें अत्यंत धैर्य पूर्वक इसी प्रक्रिया को सतत 6 माह तक दोहराना है, जिसके प्रत्येक बार एक एक करके सभी देवता तुम पर अनुग्रह करेंगे। माता के दिए हुए इस मार्गदर्शन को सुनकर मच्छिंद्र नाथ ने कृतज्ञता पूर्वक माता को वंदन किया। तब नाथ को आशीर्वाद देकर माता ने स्वस्थान की ओर प्रस्थान किया। तत्पश्चात माता के निर्देशानुसार मच्छिंद्र नाथ ने 6 महीनों तक यथाविधि परिश्रम कर अंततः सभी देवताओं को प्रसन्न कर उनका अनुग्रह प्राप्त किया। देवताओं द्वारा प्रदान की गई विद्या के आधार पर मच्छिंद्र नाथ ने शाबरी विद्या नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार सामर्थ्यवान होकर मच्छिंद्र नाथ ने बंगाल की ओर प्रस्थान किया। बंगाल में चंद्रगिरी नामक गांव में सर्वोपदयाल नाम का एक समृद्ध एवं धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसकी भार्या भी सुंदर, सद्गुणी एवं पतिव्रता स्त्री थी, परंतु उस दंपत्ति की कोई संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी एवं व्यथित रहते थे। एक दिन मच्छिंद्र नाथ भिक्षाटन करते हुए उनके घर पहुंचे, भिक्षा की मांग की। तब उस ब्राह्मण स्त्री ने नाथ का तेज देखकर उन्हें अपने संतान विहीन होने की सारी व्यथा सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर महादयालु मच्छिंद्र नाथ ने अपनी झोली से चुटकी भर भस्म निकाली एवं सूर्य मंत्र से सिद्ध कर उस स्त्री को प्रदान करते हुए बोले, हे देवी, तुम इस भस्म का सेवन करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से हरि नारायण स्वयं जन्म लेंगे। 12 वर्ष पश्चात मैं पुनः आकर इस बालक को अपना अनुग्रह प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर उस स्त्री द्वारा प्रदत्त भिक्षा प्राप्त कर मच्छिंद्र नाथ ने वहां से प्रस्थान किया। ये बात उस ब्राह्मण स्त्री ने पड़ोस की महिलाओं को बताई तो उन महिलाओं ने कनफटा साधुओं की जादू टोने की कथाएं सुनाकर उसे भयभीत कर दिया। तब उस भयभीत ब्राह्मण स्त्री ने सशंकित होकर मच्छिंद्र नाथ द्वारा प्रदत्त भस्म को गौशाला के पीछे स्थित गोबर डालने के स्थान पर फेंक दिया। मित्रों, इसी के साथ द्वितीय अध्याय भी समाप्त होता है। बंगाल देश से निकलकर मच्छिंद्र नाथ रामेश्वर पहुंचे। वहां समुद्र में स्नान आदि से निवृत्त होकर जब वे वापस निकले तो उन्हें रास्ते में एक वानर दिखाई दिया। वे वानर स्वरूपी बजरंग बली ही थे, जो मूसलाधार वर्षा से बचने हेतु एक चट्टान पर गुफा का निर्माण कर रहे थे। यह देखकर मच्छिंद्र नाथ अचंभित हुए। हनुमान जी की वास्तविकता से अनभिज्ञ होने के कारण नाथ ने उलाहना देते हुए बजरंग बली से कहा, हे वानर, तुम्हारी मूर्खता के लिए मैं तुम्हें क्या कहूं? अरे, इतनी भयंकर वृष्टि में तुम गुफा कैसे निर्मित करोगे? प्यास लगने पर कुआं खोदने से क्या लाभ मिलेगा? ऐसा सुनकर बजरंग बली बोले, बाबा जी, इतनी समझदारी की बातों भरा उपदेश देने वाले तुम हो कौन? तब मच्छिंद्र नाथ बोले, मैं एक बली हूं और मुझे मच्छिंद्र नाथ नाम से यह सारा संसार पहचानता है। उस पर बजरंग बली बोले, इस संसार में मेरी जानकारी अनुसार केवल हनुमान ही हैं जिन्हें बलि की उपाधि प्राप्त है। अतः तुम्हारे रूप में ये नया बलि कहां से पैदा हो गया? पहले ये बताओ कि ये पदवी तुम्हें दी किसने? नाथ, बलि, इन पदवियों के धारण करते समय आप इस योग्य है भी या नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? तो मच्छिंद्र नाथ बोले, किसी की शक्ति या सामर्थ्य का अनुभव किए बिना कोई किसी को पदवी दे सकता है क्या? तब बजरंग बली बोले, ठीक है, देखते हैं तुम में कितना सामर्थ्य है। श्री हनुमान के सानिध्य में रहते हुए मुझे उनकी शक्ति का सहस्त्रांश प्राप्त हुआ है। यदि तुम उस शक्ति का सामना कर सको तभी मैं तुम्हें योग्य समझूंगा, अन्यथा अपनी पदवियों को त्याग कर यहां से पलायन कर लेना, इसी में तुम्हारी भलाई है।
बजरंगबली के आह्वान का स्वीकार करते हुए मच्छिंद्रनाथ बोले, हे वानर, मुझे तुम्हारा आह्वान स्वीकार है। मैं भी तो देखूं तुम्हारा सामर्थ्य। यह सुनकर मारुति क्रोधित हो गए। उन्होंने क्षण भर में ही महाकाय स्वरूप धारण कर नाथ पर पर्वत उठाकर फेंक दिया। ये देखकर मच्छिंद्रनाथ को ज्ञान हो गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं, अपितु स्वयं बजरंगबली ही है। अतः उन्होंने तुरंत अपनी मंत्र शक्ति से उस पर्वत को नष्ट कर दिया। यह देखकर क्रुद्ध हुए बजरंगबली एक पहाड़ उठाकर नाथ की ओर दौड़ पड़े। तब नाथ ने वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग कर मारुति को जड़वत कर दिया। इस कारण मारुति के प्राण कंठ तक आ गए। अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर पवन देव स्वयं मच्छिंद्रनाथ की शरण में आए एवं मारुति को मुक्त करने की विनती की। तब उनकी विनती स्वीकार कर नाथ ने मारुति को अस्त्र के प्रभाव से मुक्त किया। बजरंगबली के मुक्त होते ही पवन देव ने उन्हें समझाया, इस नाथ के ऊपर गुरु की अमोघ शक्ति की कृपा है, अतः पुत्र इसके समक्ष तुम्हारा सामर्थ्य नहीं टिकेगा। फिर दोनों पिता पुत्र ने मच्छिंद्रनाथ से संधि कर उनके जन कल्याणकारी कार्यों में उनकी सहायता करने का वचन दिया। तब उन दोनों को वंदन कर मच्छिंद्रनाथ बोले, हे पवन पुत्र, आपने मार्तंड पर्वत पर शाबरी विद्या हेतु मुझे कवित्व प्रदान किया और आज मुझसे युद्ध भी किया। ऐसा क्यों कपिश्रेष्ठ? उस पर मारुति ने हंसकर उत्तर दिया, मैंने आपको पहले ही पहचान लिया था और आप किसके अवतार हैं ये भी मुझे ज्ञात है। किंतु मार्तंड पर्वत पर देवताओं द्वारा आपको जो सामर्थ्य प्रदान किया गया वह अभी भी वैसा ही है या नहीं, यही ज्ञात करने हेतु मैंने आपकी परीक्षा ली एवं मैं आपके सामर्थ्य से संतुष्ट हुआ। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ को अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। बजरंगबली अपना मनोगत व्यक्त करते हुए मच्छिंद्रनाथ से बोले, हे नाथ, कई वर्षों से मेरी आत्मा पर एक बोझ है जिसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। अतः कृपा करके आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरा कार्य सिद्ध करेंगे। ऐसा सुनकर नाथ बोले, हे कपिश्रेष्ठ, यह तो मेरा सौभाग्य है, किंतु आपका कौन सा काम मुझे करना है, कृपया पहले यह तो बताएं। अब मारुति बोले, हे नाथ, रावण वध के उपरांत श्री राम और माता सीता के साथ मैं भी अयोध्या गया था। तब माता सीता ने मुझसे कहा, हनुमान, तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी है, किंतु प्रथम मुझे तुमसे वचन चाहिए, तभी मैं अपनी इच्छा तुम्हारे सामने प्रकट करूंगी। तब मैंने उन्हें बिना सोचे समझे वचन दे दिया और माता ने कहा, आप गृहस्थ आश्रम का स्वीकार कर संसार के सारे सुखों का उपभोग करें, यही मेरी इच्छा है। माता के मुख से ऐसा सुनकर मैं घबरा गया और श्री राम के चरणों में जाकर रोते रोते सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। तब श्री राम बोले, वत्स, रावण वध के पश्चात तुम्हें स्त्री राज्य में जाना ही होगा, ये शाश्वत परंपरा है। चारों युगों में तुम्हें, मुझे एवं रावण को जन्म लेना ही पड़ता है एवं निर्धारित अवतार कार्य करने ही पड़ते हैं। तुम्हारा स्त्री राज्य में जाना ये उन्हीं कार्यों की श्रृंखला में से एक है। आज पर्यंत ऐसा 98 बार हो चुका है एवं इस समय ये 99वीं बार है। अतः तुम शंका रहित होकर स्त्री राज्य की ओर प्रस्थान करो। केवल तुम्हारे बुभुकार से ही वहां की स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी, जिस कारण तुम्हारे ब्रह्मचर्य पर भी आंच नहीं आएगी और ना ही तुम्हें स्त्री गमन का पाप लगेगा। तब अनिच्छित होकर मैंने स्त्री राज्य की ओर गमन किया। उस राज्य में केवल स्त्रियां ही थी, जिनकी रानी का नाम मैनाकिनी था। मेरी बुभुकार से वहां की स्त्रियां गर्भवती रहने लगी, किंतु एक दिन घोर अनुष्ठान करके मैनाकिनी ने मुझे प्रसन्न कर लिया एवं वरदान स्वरूप मुझसे प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध स्थापित करने की मांग की। अब मैंने उसे यह वचन दिया कि आगे चलकर तुम्हारी यह इच्छा मच्छिंद्रनाथ पूर्ण करेंगे। अब
मेरे इस वचन को पूर्ण कर मुझे मुक्ति दिलाइए ताकि मैं बोझ मुक्त हो सकूं। ऐसा सुनकर मच्छिंद्रनाथ के मन में भी अंतर्द्वंद प्रारंभ हो गया, किंतु मारुति ने उनकी इस दशा को समझते हुए उनकी समस्या का निराकरण करते हुए कहा, मैनाकिनी के गर्भ से आपके पिता उपरीचर वसु स्वयं जन्म लेकर महान कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तब नाथ ने मारुति के वचन की पूर्णता का आश्वासन देते हुए पवन देव एवं हनुमान को प्रणाम कर तीर्थ यात्रा की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, इसी के साथ नवनाथ भक्तिसार का तृतीय अध्याय समाप्त होता है। रामेश्वरम से मच्छिंद्रनाथ ने हिंगला देवी के दर्शन हेतु प्रस्थान किया। हिंगला देवी आदिशक्ति ज्वालामुखी के नाम से भी विख्यात है। माता का स्थान भयानक वन के अंदर स्थित था एवं अत्यंत धैर्यवान एवं साहसी व्यक्ति के भी प्राण संकट में पड़ जाए इतना दुर्दम था। इतने के पश्चात भी मच्छिंद्रनाथ दर्शन हेतु वहां पहुंचे। झाड़ियों में छुपे उस महाकाय प्रवेश द्वार पर अष्ट भैरवों का पहरा था। मच्छिंद्रनाथ को देखते ही उन्होंने मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेने की ठानी एवं ग्वालों तथा गांव वालों का वेश धारण कर वे मच्छिंद्रनाथ के समक्ष प्रकट होकर बोले, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? इस पर नाथ ने देव दर्शन हेतु जाने की बात कही। तब वे फिर बोले, हम देवी के द्वारपाल हैं। यहां आने वाले हर मनुष्य के द्वारा किए गए पापों एवं पुण्यों की जांच करते हैं तथा सिर्फ पुण्यवान व्यक्ति को ही अंदर जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। यदि कोई मिथ्या बोलकर अंदर जाने का प्रयत्न भी करता है तो यह द्वार स्वतः ही छोटा हो जाता है, जिससे वह मिथ्याभाषी मनुष्य इसमें फंस जाता है। अतः तुम्हारे द्वारा किए गए पाप पुण्य का ब्यौरा हमें दो एवं फिर हम तुम्हें अनुमति देंगे। उनके वचन सुनकर नाथ बोले, आज तक मैंने केवल धर्म एवं नीति सम्मत कार्य ही किए हैं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी स्मरण नहीं। क्या पाप क्या पुण्य, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं। आज परंतु मेरे द्वारा जो भी अच्छा या बुरा घटित हुआ वह सब केवल दैवीय कार्यों हेतु ही किया गया है। अतः कृपया मेरा मार्ग छोड़कर मुझे अंदर जाने दें। नाथ के इतना कहने पर भी भैरवों ने उनका मार्ग नहीं छोड़ा एवं बृहद स्वर में बोले, तुम्हारे द्वारा पाप पुण्य का ब्यौरा लिए बिना हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे, और अगर तुमने हमारे वचनों की अवहेलना की तो तुम्हें भयानक दंड भुगतना होगा। भैरवों के ऐसे कटु वचन सुनकर मच्छिंद्रनाथ क्रोधित होकर बोले, हे तुच्छ मनुष्यों, तुम्हारा इतना सामर्थ्य कि तुम इस महासमर्थ नाथ को दंड देने की बात करते हो। मेरा मार्ग अवरुद्ध मत करो, अन्यथा तुम्हारी खैर नहीं। मच्छिंद्रनाथ के वचन सुनकर आठों भैरव क्रोध से तमतमा गए एवं अपने शस्त्र एवं अस्त्रों को प्रकट कर उन्होंने नाथ पर आक्रमण कर दिया। तब मच्छिंद्रनाथ ने वज्र पंजर मंत्र से चुटकी भर भस्म मंत्रित कर अपने मस्तक पर धारण कर ली। उस भस्म के प्रभाव से नाथ का शरीर वज्र की भांति कठोर हो गया। भैरवों के समस्त अस्त्र नाथ पर अप्रभावी सिद्ध होते देख वे सब बहुत विचलित हुए। उन्होंने नाथ पर वातास्त्र, कामास्त्र, इंद्रास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र, दानवास्त्र, कृतांतास्त्र ऐसे समस्त महाभयंकर अस्त्रों का एक ही साथ प्रयोग किया, जिसके कारण महाप्रलय जैसा वातावरण निर्मित हो गया। किंतु फिर भी नाथ नहीं डगमगाए। मच्छिंद्रनाथ ने अभूतपूर्व पराक्रम का परिचय देते हुए उनके अस्त्रों के प्रति अस्त्रों का प्रयोग किया एवं भैरवों के समस्त अस्त्रों को प्रभावहीन कर दिया। तत्पश्चात नाथ ने वाताकर्षण अस्त्र के प्रयोग द्वारा भैरवों को मूर्छित कर दिया। इस युद्ध में इंद्रास्त्र द्वारा हुए भीषण नाद के परिणाम स्वरूप
देवी ने अपनी गणिकाओं को बाहर की स्थिति की सूचना प्राप्त करने हेतु भेजा। उन गणिकाओं द्वारा भी मच्छिंद्रनाथ पर भयंकर शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया गया, परंतु उस वीर श्रेष्ठ ने उनके शस्त्रास्त्रों का भी प्रत्युत्तर दिया एवं उन गणिकाओं पर मोहनास्त्र का प्रयोग किया। मोहनास्त्र के परिणाम स्वरूप गणिकाएं अपना मानसिक संतुलन खोकर पिशाचवत व्यवहार करने लगी। तत्पश्चात नाथ ने विद्या गौरव अस्त्र का प्रयोग कर उन सभी गणिकाओं को निर्वस्त्र कर दिया एवं मायास्त्र का प्रयोग कर बहुत से पुरुषों का निर्माण कर तत्काल स्मृति अस्त्र का प्रयोग किया। स्मृति अस्त्र के प्रयोग स्वरूप गणिकाएं अपनी वास्तविक स्थिति में आई एवं यह देखकर कि हम बहुत से पुरुषों के समक्ष नग्न होकर नृत्य कर रहे हैं अत्यंत लज्जित हुई एवं विलाप करते हुए वहां से पलायन कर गई। मार्ग से भागते हुए उन्होंने अष्टभैरवों को मूर्छित देखा तो वे अत्यंत घबरा गईं। भयभीत होकर भागते हुए वे गणिकाएं जगदम्बा के समक्ष उपस्थित हुई एवं अपने साथ घटी घटना का सारा वृत्तांत माता को सुनाया। गणिकाओं से समाचार पाकर माता ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो वह महाधुरंधर पराक्रमी और कोई नहीं बल्कि मच्छिंद्रनाथ है, इसका उन्हें ज्ञान हुआ। तब माता ने अपनी गणिकाओं को शांत कर उन्हें नवीन वस्त्र धारण करने हेतु प्रदान किए एवं स्वयं मच्छिंद्रनाथ से भेंट करने हेतु प्रस्थान किया। माता के दर्शन पाकर मच्छिंद्रनाथ ने भक्ति भाव से एवं प्रेम पूर्वक उन्हें वंदन किया। मच्छिंद्रनाथ की इस निश्चल भक्ति को देखकर माता ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर उनके अतुल्य पराक्रम की सराहना की एवं उन्हें अष्टभैरवों को जागृत करने का आदेश दिया। माता के दिए आदेश का मान रखने हेतु मच्छिंद्रनाथ ने वाताकर्षण अस्त्र को प्रभावहीन कर अष्टभैरवों को पुनः जागृत कर दिया। अष्टभैरवों ने नागाश्व वृक्ष द्वारा मच्छिंद्रनाथ को प्राप्त हुई समस्त सिद्धियों का वृत्तांत माता को सुनाया तथा वे केवल नाथ की परीक्षा ले रहे थे यह भी माता के समक्ष स्पष्ट किया। तत्पश्चात अष्टभैरवों ने माता की गोद में बैठे हुए मच्छिंद्रनाथ के सामर्थ्य एवं पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। भैरवों के मुख से नाथ का पराक्रम सुन माता को भी नाथ द्वारा प्राप्त की गई विद्या का चमत्कार देखने की इच्छा हुई। तब माता की इच्छा का मान रखते हुए नाथ ने एक ही समय पर नागास्त्र एवं वायुस्त्र का प्रयोग कर एक पर्वत को आकाश में उड़ाकर उसे भ्रमण करवाया। ये चमत्कार देखकर माता हतप्रभ रह गईं। उन्होंने नाथ को लज्जित करने हेतु अपनी शक्ति से उस पर्वत को गिराने का प्रयास किया, परंतु उनका यह प्रयास विफल हो गया। नाथ ने अपने योग बल से उस पर्वत को पुनः यथास्थान पर स्थापित किया। मच्छिंद्रनाथ की इस सद्विद्या प्रयोग से प्रसन्न होकर हिंगला देवी ने उन्हें स्पर्शास्त्र एवं भिन्नास्त्र ऐसे दो अत्यंत दुर्लभ अस्त्र वरदान स्वरूप प्रदान किए। तत्पश्चात 3 दिनों तक माता के सानिध्य में रहकर मच्छिंद्रनाथ ने आगे तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान किया। मित्रों, इसी के साथ नवनाथ भक्ति सार का 4th अध्याय समाप्त होता है। हिंगला देवी के दर्शन पश्चात मच्छिंद्रनाथ 12 मल्हार नामक एक घनघोर वन प्रदेश में गए। उस वन के एक गांव के मंदिर में उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। मध्य रात्रि में उन्हें अनेकों दीपक हवा में इधर उधर विचरते दिखे। यह कोई भूत प्रेत से संबंधित प्रकरण है ऐसा समझते उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। अतः ये भूत पिशाच आज नहीं तो कल अपने काम आएंगे एवं इन्हें वश में कर लेना चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने उन दियों पर स्पर्शास्त्र का प्रयोग किया। उस महान अस्त्र के प्रभाव से वे सभी भूत पिशाच यथास्थान जड़वत हो गए। उन भूतों का वेताल के समक्ष हाजिरी देने का नित्य नियम था, परंतु आज किसी भी भूत द्वारा हाजिरी न दिए जाने के कारण वेताल ने व्याकुल होकर कुछ अन्य गण भूतों को अनुपस्थिति का कारण जानने हेतु भेजा। मार्ग में गण भूतों ने देखा कि सभी भूत
जमीन पर जड़वत पड़े हुए हैं। उन गण भूतों द्वारा जब अन्य भूतों से इस रहस्य का पता लगाने की चेष्टा की गई, तब उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि किस प्रकार हम जड़वत हो गए। ये अवश्य किसी महासिद्ध योगी का काम है। आप लोग कृपया गांव में जाकर इस बात का पता लगाएं। उन भूतों के सूचनानुसार गण भूतों ने पूरी बस्ती छान ली। तब उन्हें एक मंदिर में मच्छिंद्रनाथ विश्राम करते हुए दिखे। मच्छिंद्रनाथ की दैदीप्यमान मुद्रा, मुख का तेज एवं उनके द्वारा धारण किए गए नाथपंथी आभूषणों को देखकर उन्हें यह समझने में जरा भी समय नहीं लगा कि यह वही महासिद्ध पुरुष है जिसने हमारे बंधुओं की यह दशा की है। उन्होंने नाथ के समक्ष प्रकट होकर अपने आने का कारण, भेजने वाले का नाम सविस्तार बताकर उन भूतों को मुक्त करने की विनती की, पर नाथ ने उनकी विनती को अस्वीकार कर दिया। तब क्रोधवश उन गण भूतों ने कहा, आपने उन भूतों को बंदी बनाकर बहुत भयंकर अपराध किया है। उस पर हमारी विनम्र विनती को भी आपने अस्वीकार कर दिया। आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बेताल राजा यहां प्रकट हो गए तो आपकी खैर नहीं। इस प्रकार नाथ को मारने की धमकी देकर वे वेताल के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाते हुए बोले, स्वामी, वो तपस्वी आपकी भी अन्य भूतों जैसी ही गत बनाने की बात कर रहा था। यह सुनकर क्रोध से कांपते हुए वेताल ने नाथ को सबक सिखाने की ठानी और अपने सभी मंत्रियों को प्रचंड सेना तैयार करने का आदेश दिया। वेताल के आदेशानुसार भूतों के 8 महापीठ के अधिकारियों ने असंख्य भयंकर एवं विकराल भूतों की सेना लेकर मच्छिंद्रनाथ पर चढ़ाई कर दी। भूतों की प्रचंड सेना को देखकर नाथ ने भस्म को वज्रास्त्र से मंत्रोच्चारित कर स्वयं हेतु एक सुरक्षा घेरा निर्मित किया। साथ ही नाथ ने मस्तक पर भस्म धारण कर वज्र शक्ति का भी निर्माण किया, जिसके कारण भूतों की सेना नाथ के आसपास फटक पाने में भी असमर्थ हो गई। साथ ही साथ सेना द्वारा किए गए तीरों की वर्षा भी नाथ तक नहीं पहुंच पाई। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर उन 8 पिशाच राजाओं ने महाविकराल रूप धारण किया एवं वृक्षों, लकड़ी एवं भूसे को नाथ पर फेंककर उस पर आग लगा दी। परंतु नाथ ने तुरंत जलास्त्र का प्रयोग कर उस अग्नि को शांत किया एवं भूतों पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, जिसकी प्रचंड ऊष्मा के कारण सभी भूत अदृश्य हो गए। परंतु आग्नेयास्त्र भूतों पर प्रभावहीन होता देख नाथ ने जलास्त्र से आग्नेयास्त्र को शांत किया एवं तुरंत स्पर्शास्त्र का प्रयोग कर उन सभी भूतों को जड़वत कर दिया। स्पर्शास्त्र ने सेना को तो जड़वत कर दिया, किंतु उन 8 महाबलाढ्य पिशाच राजाओं पर उसका प्रभाव नहीं हुआ। वेताल ने नाथ को वज्रास्त्र को निगल लिया एवं अन्य पिशाच राजाओं ने नाथ को बेड़ियां पहनाकर बंदी बनाने का प्रयत्न किया। तब नाथ ने पुनः वज्रास्त्र मंत्र का जाप कर स्वयं को सुरक्षित किया एवं वेताल पर वासवी शक्ति का प्रयोग कर 8 राजाओं पर दानवास्त्र का प्रयोग किया। दानवास्त्र के प्रभाव से असंख्य दानव उत्पन्न हुए जो उन 8 पिशाच राजाओं से युद्ध करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप लड़ते हुए वे 8 राजा मूर्छित हो गए, परंतु शीघ्र ही उठकर वे पुनः युद्ध के लिए तत्पर हो गए। अब और समय व्यर्थ करने का कोई लाभ नहीं, ऐसा सोचकर नाथ ने वेताल और उसके 8 सरदारों पर वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र के परिणाम स्वरूप प्राण ऊर्जा का हास होने के कारण वे भूमि पर गिरकर तड़पने लगे। अतः अब नाथ की शरण में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। ऐसा सोचकर उन 8 भूत नायकों ने नाथ से दया कर उनकी जान बचाने की विनती की। साथ ही आज से हम आपके दास बनकर रहेंगे, ऐसा वचन भी नाथ को दिया। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, मैंने जो शाबरी मंत्र ग्रंथ की रचना की है
उसमें देवताओं की तरह आपकी भी स्वीकृति चाहिए। अतः जो कोई भी उस मंत्र का जाप करेगा, आप लोगों को उस व्यक्ति का काम सफल करना होगा। तत्पश्चात नाथ ने साधना प्रयोग के नियम, उद्देश्य एवं उनकी भूमिका के बारे में अष्टभूत नायकों को सविस्तार समझाया। तब भूत नायकों के नाथ के वचनों को स्वीकृति प्रदान की एवं नाथ ने उन भूत नायकों सहित सभी भूतों को अस्त्रों के प्रभाव से मुक्त कर दिया। अतः आनंदित होकर उन सभी भूतों ने नाथ की जय जयकार की। तत्पश्चात आठों भूत नायकों ने अपने अपने गण पिशाचों को नाथ द्वारा निर्दिष्ट शाबरी मंत्रों के पठन करने वाले व्यक्ति के वांछित कार्य करने का आदेश दिया। फिर नाथ ने उनसे कुछ और बातें मनवाई और अंत में उनकी स्वीकृति लेकर उन्हें प्रस्थान हेतु मुक्त कर दिया। मित्रों, इसी के साथ नवनाथ भक्ति सार का 5वां अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार। बारामल्ला क्षेत्र से निकलकर मच्छिंद्रनाथ कुमार कार्तिकेय स्वामी के दर्शन प्राप्त कर कोंकण प्रांत से होते हुए कुडाल के पास अडूल गांव पहुंचे। उस गांव के बाहर कालिका देवी का मंदिर था। उस देवी के बारे में प्रसिद्ध था कि पूर्व काल में दैत्य दानव युद्ध में भगवान शंकर द्वारा कालिकास्त्र का प्रयोग कर असंख्य दानवों का संहार किया गया। युद्ध में मिली विजय से प्रसन्न होकर भगवान शंकर के द्वारा अस्त्र की देवी कालिका को वर मांगने हेतु कहा गया। तब देवी द्वारा यह कहने पर कि हे प्रभु, मैं कई युगों से आपके करकमलों में वास्तव्य कर रही हूँ। साथ ही आपके द्वारा निर्देशित सभी कार्यों को मैंने किया, किंतु स्वामी अब मैं थक गई हूँ एवं मेरी विश्राम करने की इच्छा है। उनकी इस इच्छा को जानते हुए महादेव ने उन्हें विश्रांति लेने हेतु एक स्थान निर्धारित करके दिया एवं विधिवत वहां उनकी स्थापना की। अतः इस प्रकार यह समझकर कि यह कालिका देवी अत्यंत उग्र है, मच्छिंद्रनाथ उनके दर्शन हेतु गए एवं माता के समक्ष जाकर उन्होंने वंदन कर प्रार्थना की, हे माता, कृपया जागृत हो। मैंने शाबरी विद्या पर कवित्व प्राप्त किया है, अतः उस पर अपनी कृपा कीजिए एवं उस विद्या का सम्मान हो, इस हेतु आप भगवान शंकर की तरह मेरे हाथों में भी वास्तव्य कीजिए। इस प्रकार एक महासिद्ध के आवाहन से जागृत होकर देवी ने अत्यंत क्रोध में प्रकट होकर नाथ से कहा, हे दुष्ट, भगवान शंकर के हाथों में वास करके मैं पहले ही थक चुकी हूँ, अतः मेरे विश्राम में बाधा बनकर तुम मुझे कष्ट क्यों दे रहे हो? मंत्र काव्य पर वर मांगने हेतु भिक्षा ही मांगनी थी तो कवित्व किया ही क्यों? एवं जिस शक्ति ने स्वयं भगवान शंकर के कर कमलों में वास किया है, उसे अपने जैसे क्षुद्र मनुष्य के हाथों में वास करने हेतु बोलने से पहले तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आई? अपने कार्य को संपन्न करने के पश्चात मैं यहाँ विश्राम कर रही थी। मेरे विश्राम में बाधा डालने के फल स्वरूप मैं तुम्हें दंड दूं, उससे पहले ही यहाँ से भाग जाओ। इस पर मच्छिंद्रनाथ बोले, हे देवी, आपने मुझे क्षुद्र समझकर मेरा अपमान करने की चेष्टा की है, परंतु भगवान दत्तात्रेय का ये शिष्य इतना भी क्षुद्र नहीं है। मैं चाहूं तो अपने योग बल की शक्ति से आपको अपने वश में करने की क्षमता रखता हूं। इस पर देवी ने कहा, हे मछुआरे के पुत्र, विचित्र वेशभूषा धारण करके और भूतों को अपने वश में करके यदि तुम स्वयं को इतना सामर्थ्यवान समझते हो कि कालिका को भी वश में कर लोगे, तो यह तुम्हारी भूल है। केवल मेरी दृष्टि घुमाते ही इस संसार में प्रलय आ जाता है, तो तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति की क्या बिसात। इस पर मच्छिंद्रनाथ बोले, देवी, शिव कार्य हेतु सहयोग प्रदान करने पर इतना इतराने की आवश्यकता नहीं है। एवं मुझे तुच्छ बोलने से पहले ये याद रखना कि राजा बलि को भी एक तुच्छ वामन ने ही पाताल में भेजा था। यह सुनकर देवी अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने एक अति प्रचंड गर्जना की
जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड हिल गया। समस्त पशु, पक्षी, देव, दानव, मानव, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व एवं दिक्पाल आदि भयभीत हो गए। इस प्रकार सर्वत्र हाहाकार मचाकर देवी ने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे तुच्छ योगी, तूने मेरी गोदाग्नि को भड़काकर अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। अब अपने प्राण बचा सको तो बचा लो। मैं भी देखती हूं कि कौन सा गुरु तुम्हें बचाने आता है। तब मच्छिंद्रनाथ ने यह कहकर, तब ठीक है, आप भी मेरा पराक्रम देखिए। मच्छिंद्रनाथ ने चुटकी भर भस्म वासवी शक्ति के मंत्र से सिद्ध कर आकाश में उछाल दी, जिससे प्रचंड वासवी शक्ति प्रकट हुई एवं कालिका शक्ति से भिड़ गई। उसकी प्रचंड टक्कर से 10 दिशाएं हिल गई, परंतु कालिकास्त्र ने वासवी शक्ति को निगल लिया एवं उसका पलटवार नाथ पर किया। तब नाथ ने रुद्र मंत्र से 11 रुद्र प्रकट किए, जिसके समक्ष कालिकास्त्र निस्तेज हो गया। तब नाथ ने रुद्रों को शांत किया। फिर नाथ ने वज्रास्त्र के साथ धूमास्त्र का आह्वान किया, परंतु देवी ने धूमास्त्र को निगलकर वज्रास्त्र को दूर फेंक दिया। देवी पर अपने अस्त्रों का प्रभाव न होता देखकर नाथ ने संभल कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। नाथ ने गुप्त रूप से वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग देवी पर किया, जिसने उनके शरीर में प्रवेश कर प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। इसके कारण देवी का हलचल रहित शरीर जर्जर होकर आकाश से नीचे गिर गया। इस मूर्छा की अवस्था में भी देवी ने भगवान शंकर का आवाहन किया। देवी का आवाहन सुनकर अपनी कालिका शक्ति को संकट में जान भगवान शंकर तुरंत वहां प्रकट हुए। महादेव को देखकर मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें आदर पूर्वक वंदन किया। तब, मच्छिंद्र, तुम धन्य हो। मेरे हाथों में वास करने वाली शक्ति को पराजित कर तुमने अभूतपूर्व शौर्य का परिचय दिया। सच में तुम्हारा कोई सानी नहीं। ऐसा कहकर महादेव ने मच्छिंद्रनाथ से कालिका को मूर्छा मुक्त करने का आदेश दिया। तब मच्छिंद्रनाथ ने कृतज्ञता पूर्वक महादेव से कहा, हे महादेव, यह सब आपकी ही कृपा है। कृपया शाबरी विद्या को अपना आशीर्वाद प्रदान कर मुझे धन्य करें एवं मुझे यह कालिकास्त्र दान स्वरूप प्रदान करें। मैं चाहता हूं कि कालिकास्त्र मेरी जिह्वा पर वास करे एवं मेरी मंत्र विद्या के उपयुक्त होकर मेरे कार्य संपन्न करे। तब महादेव ने नाथ की इच्छा पर अपनी सहमति व्यक्त की एवं नाथ ने अपने अस्त्र को वापस लेकर कालिका को मूर्छा मुक्त किया। शुद्धि पर आते ही देवी कालिका ने महादेव को वंदन किया। तब महादेव ने कहा, हे कालिका, आपने जिस प्रकार इतने वर्षों तक मेरी सेवा की है, उसी प्रकार अब आप जगत कल्याण हेतु मच्छिंद्रनाथ की सेवा करें। इनके द्वारा किए गए कार्य भी मेरे ही हैं। इन कार्य हेतु मैं आपको नागरत्न प्रदान करता हूँ। महादेव के वचन सुनकर कालिका ने अपनी सहमति प्रदान की एवं मच्छिंद्रनाथ की जिह्वा पर वास्तव्य किया। तदुपरांत महादेव ने स्वस्थान की ओर एवं मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, नवनाथ भक्ति सार के 6ठम अध्याय की यहाँ पर जो महिमा मंडित की गई है, तो नवनाथ भक्ति सार के अनुसार जो भी व्यक्ति 6ठम अध्याय का पठन करता है, उस व्यक्ति का यदि कोई शत्रु हो तो उस शत्रु के मन में जो भी द्वेष भाव है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है एवं शत्रु भी मित्र हो जाता है। इसी के साथ नवनाथ भक्ति सार का 6ठम अध्याय समाप्त होता है। कालिकास्त्र की प्राप्ति के पश्चात मच्छिंद्रनाथ कुंकण के उत्तर में स्थित हरेश्वर के दर्शन हेतु निकले। वहां गदा तीर्थ में स्नान करने के पश्चात जब मच्छिंद्रनाथ दक्षिण की ओर निकले, तब रास्ते में उनकी भेंट मनुष्य रूप धारण किए हुए शिव पुत्र वीरभद्र से हुई। वीरभद्र ने त्रिशूल, धनुष, शैली एवं श्रृंगी इत्यादि धारण किए हुए थे। मच्छिंद्रनाथ को देखकर
वीरभद्र ने प्रश्न किया, आप कौन है? आपका नाम क्या है? आपका पंथ कौन सा है? इस पर मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मैं मच्छिंद्रनाथ हूं एवं नाथ पंथ से दीक्षित हूं। नाथ का उत्तर सुनकर उनका उपहास करने की दृष्टि से वीरभद्र ने कहा, तुम पाखंडियों ने ये कौन सा नया पंथ स्थापित कर लिया है? यह सनातन धर्म का अपमान है। किस कदम ने इस पंथ की स्थापना की है? वेदों एवं शास्त्रों का अपमान कर ऐसे फालतू पंथ का प्रचार करने वाले गुरु को तो महामूर्ख ही कहना श्रेयस्कर है। उस समय वीरभद्र द्वारा दी गई उस अभद्र टिप्पणी को सुनकर नाथ क्रोधित होकर बोले, हे दुष्ट, तू किसकी निंदा कर रहा है? किसी का दिल दुखाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यदि दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही सिखाया है तो ऐसे पथभ्रष्ट चांडाल गुरु को छोड़कर किसी दूसरे गुरु की शरण में जाओ। तुम्हारा मुख देखना भी अपवित्र है, अतः शीघ्रातिशीघ्र यहां से चलते बनो, अन्यथा बेकार में मेरे हाथों मारे जाओगे। उस धमकी से क्रोधित हुए वीरभद्र ने नाथ को दंड देने हेतु धनुष पर बाण का संधान किया। तब उलाहना देते हुए नाथ ने कहा, अच्छे से तैयारी कर लो। तुम्हारे जैसे योद्धा का वेश धारण करने वाले ऐसे कई बहुरूपी इस नाथ ने देखे हैं। वीरभद्र ने इस पर उत्तर दिया, तुम्हारा जीवन पूर्ण हो गया लगता है, तभी तुम मुझे आवाहन देने की चेष्टा कर रहे हो। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को कई आवाहन प्रति आवाहन दिए। इसी बीच मच्छिंद्रनाथ ने भी वज्रास्त्र की सहायता से कवच निर्मित करके स्वयं को युद्ध के लिए तैयार किया एवं तब प्रारंभ हुआ एक महायुद्ध। वीरभद्र ने निर्माण मार्ग छोड़कर उस युद्ध का शंखनाद किया। इस पर नाथ ने वज्रास्त्र की सहायता से उसका प्रत्युत्तर दिया। इस पर क्रोधित हुए वीरभद्र ने नाथ पर सतत कई महा अनर्थकारी एवं भयानक अस्त्रों का वार किया, परंतु नाथ ने भी उन अस्त्रों के प्रति अस्त्रों का निर्माण कर उन्हें अप्रभावी कर दिया। उन महाभयंकर अस्त्रों के प्रभाव स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी कांप गई, सर्वत्र हाहाकार मच गया, पंच महाभूत विघटित हो गए, ब्रह्मांड में भी हड़कंप मच गया। दोनों ही योद्धा युद्ध में बराबर थे, अतः यदि इनका युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो ब्रह्मांड एवं पंच तत्व का विलय होकर युग परंपरा नष्ट होने की संभावना को देखते हुए ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों ने प्रकट होकर मच्छिंद्र एवं वीरभद्र दोनों के ही पराक्रम का गुणगान किया एवं दोनों को एक दूसरे से मिलवाकर उनके बीच संधि स्थापित करवाई। तब दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे के सामर्थ्य एवं पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात वीरभद्र ने नाथ की इच्छा पूछी। तब नाथ ने कहा, हे वीरभद्र, मैंने जन कल्याण हेतु शाबरी विद्या पर कवित्व धारण किया है, अतः इस विद्या के उपासकों को आपकी कृपा प्राप्त हो एवं आप उनकी वांछित इच्छा पूर्ण करें, ऐसी मेरी इच्छा है। नाथ की इस इच्छा को मान लेते हुए वीरभद्र ने उन्हें वचन दिया एवं सभी देवताओं सहित त्रिदेव को उनके इन विलाप पर अति संतोष हुआ। मच्छिंद्रनाथ को अधिक सामर्थ्यवान बनाने हेतु इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, पवन, अश्विनी कुमार इत्यादि सभी देवताओं ने उन्हें दिव्यास्त्र, सिद्धि एवं कई वर प्रदान किए। वीरभद्र एवं मच्छिंद्रनाथ युद्ध के पश्चात जब सभी देवता स्वस्थान की ओर प्रस्थान करने लगे, उसी समय नाथ द्वारा स्वर्ग में स्थित मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा देवताओं के समक्ष प्रकट की गई। तब श्रीहरि नाथ को अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए, जहां नाथ ने 1 वर्ष तक नारायण के सानिध्य में रहकर नित्य मंदाकिनी में स्नान किया। तत्पश्चात मेरू पर्वत पर जाकर अपने पूर्व जन्म की समाधि के दर्शन भी किए। फिर नाथ ने कैलाश, स्वर्ग एवं ब्रह्मलोक के भी दर्शन किए। इस प्रकार 7 वर्षों तक देवताओं के सानिध्य में रहकर वे अपने अवतार कार्य हेतु पृथ्वी पर पुनः आए एवं तीर्थाटन प्रारंभ किया।
मच्छिंद्रनाथ पद भ्रमण करते हुए केकार देश पहुंचे, जिसके पश्चिम भाग में जागृत स्थान नाम से प्रसिद्ध वज्रावती देवी के दर्शन किए। वहां नाथ ने गर्म पानी के 360 कुंड देखे। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुए नाथ ने उनकी उत्पत्ति का कारण जानने हेतु जब पुजारी से जांच पड़ताल की, तब उन्होंने बताया, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ द्वारा आयोजित महायज्ञ में अनेक देवता उपस्थित हुए। उन देवताओं ने स्वयं के स्नान हेतु अपने अपने नामों से इन कुंडों का निर्माण किया। यज्ञ पूर्ण होते ही 12 वर्ष एवं 12 दिनों के पश्चात वे सभी देवता अपने अपने स्थानों की ओर निकल गए, परंतु उनके द्वारा निर्मित ये कुंड आज भी वैसे ही हैं। यह सुनकर नाथ की भी एक कुंड निर्माण करने की इच्छा हुई। उन्होंने एक ऊंचे स्थान को चुनकर वहां त्रिशूल से एक आघात किया, जिससे एक कुंड निर्मित हो गया। तब नाथ ने जलास्त्र के प्रयोग से पाताल स्थित भोगावती के जल को उस कुंड में स्थापित किया एवं अग्नि मंत्र के प्रयोग स्वरूप उस जल को गर्म किया। तत्पश्चात नाथ ने उस कुंड के जल में स्वतः भी स्नान किया एवं देवी का भी उस पवित्र जल से स्नान करवाया। स्नान से प्रसन्न होकर भगवती ने नाथ को दर्शन दिए एवं महीने भर वहां पर रहने की विनती की। उस दौरान नाथ ने देवी की उत्पत्ति की कथा स्वयं देवी से जानी एवं माता ने नाथ के सामर्थ्य एवं उपकारी प्रवृत्ति की प्रशंसा की। तत्पश्चात देवी से आज्ञा लेकर नाथ ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, नवनाथ भक्तिसार का 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। उत्तर की ओर प्रस्थान करते समय मच्छिंद्रनाथ ने द्वारिका जाकर श्री कृष्ण के दर्शन लाभ लिए। वहां से उन्होंने अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। वहां पर सरयू नदी में स्नान कर वे भगवान श्री राम के दर्शन हेतु गए। उसी समय संयोगवश अयोध्या के राजा पाशुपत भी भगवान श्री राम की पूजा अर्चना हेतु अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पधारे थे। अतः द्वारपालों ने नाथ को न केवल अंदर जाने से रोका, अपितु उन्हें धक्का देकर उनका अपमान भी किया। उन सैनिकों के इस व्यवहार से नाथ अत्यंत क्रोधित हो गए, किंतु नौकरों को दंड न देते हुए राजा को ही दंड दिया जाए, ऐसा विचार कर नाथ भी भीड़ के साथ वहां शामिल हो गए। राजा ने जैसे ही भगवान श्री राम के समक्ष साष्टांग नमस्कार किया, त्यों ही नाथ ने स्पर्शास्त्र से अभिमंत्रित विभूति राजा की दिशा में उछाल दी, जिसके कारण राजा दंडवत अवस्था में ही जमीन से चिपक कर रह गया। उन्होंने स्वयं को मुक्त करने का अत्यधिक प्रयास किया, किंतु सभी व्यर्थ सिद्ध हुआ। राजा की ऐसी अवस्था देखकर मंत्री भी सोच में पड़ गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। किसी महायोगी के अपमान के कारण ही राजा की ऐसी दशा हुई है। सब आपस में ऐसी बातें करने लगे। इस संदर्भ में जांच पड़ताल करने के पश्चात ये ज्ञात होने पर कि मंदिर के द्वार पर कोई घटना हुई है, मंत्री ने मच्छिंद्रनाथ को ढूंढकर उनके समक्ष महाराज को मुक्त करने की विनती की। इस पर महादयालु नाथ ने विभक्त मंत्र का जाप कर राजा को मुक्त किया एवं राजा नाथ की शरण में जाकर उन्हें ससम्मान अपने राजमहल में ले गए। पाशुपत को नाथ की प्रसिद्धि का ज्ञान था। उस पर नाथ के दर्शन लाभ भी हो गए। इस कारण राजा ने नाथ की पूजा की एवं कुछ दिन रहकर सेवा का अवसर प्रदान करें, ऐसा आग्रह कर नाथ को कुछ समय के लिए अपने पास रोक लिया। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर नाथ ने उनकी इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन देकर राजा की इच्छा पूछी। तब राजा ने कहा, हे योगीराज, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किंतु जिस सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, उस वंश को कीर्ति प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएं, तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। राजा के मन का निष्कपट भाव देखकर नाथ अति प्रभावित हुए। वे राजा को खुले में ले गए।
एवं सूर्य को निष्प्रभावी कर उसे नीचे उतरने हेतु अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु नाथ के सभी अस्त्रों का प्रत्युत्तर देकर सूर्य ने नाथ के अस्त्रों को विफल कर दिया। तब बल संपन्न नाथ ने वाताकर्षण अस्त्र के प्रयोग से सूर्य, उनके सारथी एवं रथ के अश्वों की श्वसन प्रक्रिया को बाधित कर उन्हें नीचे उतरने पर विवश कर दिया। सूर्य के पृथ्वी पर उतरने के कारण सर्वत्र अग्नि प्रवाहित हो गई, जिससे असंख्य पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी जलकर भस्म हो गए। नाथ ने उदकास्त्र के प्रयोग से अग्नि को शांत किया। इस संकट के कारण स्वयं स्वर्ग के देवता ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश नाथ के समक्ष प्रकट हुए। उस समय श्री हरि ने नाथ से सूर्य को पृथ्वी पर लाने का कारण जानना चाहा। तब नाथ ने कहा, ये सूर्य अपने वंशजों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी छोटी सी इच्छा भी पूर्ण नहीं कर सकते, अतः मुझे उन्हें सबक देने के लिए पृथ्वी पर लाना पड़ा। श्री हरि ने नाथ से पूछा, हे नाथ, कृपया आप अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से मुझे बताएं। तब नाथ ने कहा, हे श्री हरि, मेरी इच्छा है कि सूर्य देव पाशुपत को श्री राम के दर्शन करवाएं, साथ ही मेरी शाबरी विद्या को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस पर श्री हरि बोले, हे महाजति, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा, अतः अब आप सूर्य को अस्त्र मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार सभी देवताओं ने भी नाथ की वंदना की, परंतु अपने दिए वचन के कारण नाथ ने श्री हरि से कहा, मुझे आपकी आज्ञा मान्य है, परंतु पाशुपत को श्री राम के दर्शन हुए बिना मेरा समाधान नहीं होगा। तब श्री हरि ने अपनी लीला दिखाई एवं लक्ष्मण तथा माता सीता के साथ वे श्री राम के रूप में प्रकट हुए। श्री राम के दर्शन पाकर ब्रह्मा एवं महादेव समेत सभी देवता कृतार्थ हो गए। तब नाथ ने, पाशुपत दोनों ने ही प्रभु श्री राम के चरण वंदन किए एवं श्री राम के द्वारा उन दोनों को ही आलिंगन दिया गया। तब श्री राम ने नाथ की शाबरी विद्या को आशीर्वाद प्रदान करने के साथ ही सूर्य को पुनः अस्त्र मुक्त करने का आदेश दिया। नाथ ने वाताकर्षण अस्त्र को निष्प्रभावी कर दिया, जिससे सूर्य अपने अश्वों एवं सारथी समेत अस्त्र मुक्त हो गए। शुद्धि पर आते ही सूर्यदेव ने प्रश्न किया, हे नारायण, मुझे अस्त्र के प्रभाव से मुक्त करने वाला महावीर कौन है? मैं उस पर अति प्रसन्न हूं एवं मैं अपनी अक्षय कृपा का वरदान उसे प्रदान करना चाहता हूं। तब सभी देवताओं ने नाथ की सूर्यदेव की शरण में जाने को कहा। तब नाथ ने सूर्यदेव के चरणों में जाकर उनसे शाबरी विद्या पर अपना आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। साथ ही पाशुपत को भी सूर्यदेव के चरण वंदन करने को कहा। तब उन दोनों को अनेक आशीर्वाद प्रदान कर सूर्यदेव सभी देवताओं सहित अपने स्थानों की ओर निकल गए। महाराज पाशुपत भी कृतार्थ हुए एवं प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर नाथ आगे की यात्रा हेतु निकल गए। मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अयोध्या से निकलकर मच्छिंद्रनाथ, मथुरा, अवंती, काशी, कश्मीर, मिथिला, प्रयाग एवं गया आदि क्षेत्रों की यात्रा करते हुए पुनः एक बार बंगाल देश के चंद्रगिरी गांव में गए। गांव पहुंचकर उन्हें याद आया कि उन्होंने 12 वर्ष पूर्व सर्वोपदयाल नाम के ब्राह्मण की सरस्वती नामक भार्या को पुत्र प्राप्ति हेतु दिव्य विभूति इसी स्थान पर दी थी। उस बालक को देखने की इच्छा से मच्छिंद्रनाथ ब्राह्मण के द्वार पर जाकर भिक्षा की मांग करते हैं। उनकी आवाज को सुनकर सरस्वती नामक वह स्त्री घर से बाहर आकर मच्छिंद्रनाथ को भिक्षा प्रदान करती है। उस स्त्री द्वारा नाथ को न पहचाने जाने के कारण नाथ द्वारा उसका नाम, उसके पति का नाम एवं जाति इत्यादि प्रश्न पूछकर यह सुनिश्चित किया जाता है
कि दिव्य विभूति इसी स्त्री को प्रदान की गई है। तब नाथ सरस्वती से प्रश्न करते हैं, माई, आपका पुत्र कहां है? कृपया उसे बुलाइए। ऐसा सुनकर सरस्वती ने कहा, महाराज, कृपया मेरा उपहास न करें, मैं आज भी निसंतान ही हूं। तब नाथ ने कहा, माई, बेकार में मिथ्या मत बोलो। 12 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा दी गई अभिमंत्रित विभूति को शायद तुम भूल गई लगती हो। उसी क्षण सरस्वती को 12 वर्ष पूर्व नाथ द्वारा दी गई विभूति एवं उसे गोबर के ढेर में फेंकने का प्रसंग याद आ गया। याद आते ही वह भय से थरथर कांपने लगी एवं नाथ द्वारा यह कहने पर कि बालक को देखे बिना मैं नहीं जाऊंगा, वह स्त्री नाथ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी एवं संपूर्ण सत्य से नाथ को अवगत कराया। सत्य जानकर नाथ का मन द्रवित हो गया। तब नाथ ने उस स्त्री से कहा, हे माई, तुम पर क्रोध करने से कोई लाभ नहीं, अतः कृपया ये बताओ कि तुमने उस विभूति को फेंका कहां पर? उस स्त्री ने भयमुक्त होकर नाथ को वह स्थान दिखाया। 12 वर्षों में उस स्थान पर गोबर का टीला जमा हो गया था। सरस्वती ने नाथ को उस स्थान की ओर इंगित करते हुए बताया कि उसने इसी स्थान पर विभूति को फेंका था। तब नाथ ने गोबर के ढेर की ओर देखकर आवाहन करते हुए कहा, हे बालक, ये मच्छिंद्र तुम्हारा आवाहन करता है। तुम इस गोबर के टीले के नीचे विगत 12 वर्षों से रह रहे हो, अतः आज से तुम गोरक्ष के नाम से जाने जाओगे। चलो पुत्र, अब बाहर आ जाओ। तब गोबर के टीले से आवाज आई, हे गुरुदेव, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ एवं मेरे लिए हाथ पांव हिलाना भी संभव नहीं है, अतः कृपया आप ही मुझे बाहर निकालें। ऐसा सुनकर मच्छिंद्र नाथ ने कुदाल एवं फावड़े की सहायता से उस बालक को बाहर निकाला। उस तेजस्वी बालक की सुंदर काया देखकर सरस्वती प्रसन्नता के कारण रोने लगी एवं उसे अपना बालक समझकर मच्छिंद्र नाथ को धन्यवाद देने लगी। तब क्रोधित हुए मच्छिंद्र नाथ ने उस स्त्री को वहां से श्राप का भय दिखाकर भगा दिया। तत्पश्चात नाथ ने बालक के सर पर वरद हस्त रखकर उसे नाथ दीक्षा प्रदान की एवं अपने साथ ले गए। गुरु एवं शिष्य की जोड़ी जगन्नाथ के दर्शन हेतु निकली। राह में कनकगिरी नामक गांव आया। उदर पूर्ति हेतु मच्छिंद्र नाथ ने गोरक्षनाथ से गांव में जाकर भिक्षा लाने हेतु आह्वान आदेश दिया। गुरु आज्ञा से भिक्षा प्राप्ति हेतु गोरक्षनाथ एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचे। उस ब्राह्मण के घर पर पितृ श्राद्ध के निमित्त उत्तम पकवान बने हुए थे। गोरक्षनाथ की आवाज सुनकर घर की गृहिणी बाहर आई एवं एक अति तेजस्वी बालक को देखकर उसने भरपूर अन्न की भिक्षा प्रदान की। पर्याप्त भिक्षा प्राप्त होने के कारण गोरक्षनाथ ने मच्छिंद्र नाथ की ओर प्रस्थान किया। गोरक्षनाथ द्वारा लाए गए पकवान उनके गुरुदेव द्वारा बड़े चाव से खाए गए। भिक्षा में प्राप्त वड़े मच्छिंद्र नाथ को अत्यधिक पसंद आए एवं और वड़े खाने की उनकी इच्छा हुई। अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करने हेतु गोरक्षनाथ पुनः उस ब्राह्मण के घर की ओर गए एवं भिक्षा की मांग करते हुए बोले, माई, आपके द्वारा प्रदान की गई भिक्षा में जो वड़े थे वे मेरे गुरु को अत्यधिक स्वादिष्ट लगे एवं उनकी और वड़े खाने की इच्छा है, अतः कृपया कर मुझे कुछ और वड़े भिक्षा स्वरूप प्रदान कीजिए। इस पर ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, अपने गुरु का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? सीधे कहो ना कि तुम्हें ही वड़े चाहिए। तुम्हारे जैसे बैरागी को ऐसा चटोरा होना शोभा नहीं देता। पहले तो भिक्षा स्वरूप मैंने तुम्हें भरपूर अन्न दान किया था, किंतु अब यदि तुम्हें पुनः इतना स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो उसका मूल्य चुकाना होगा। इतना स्वादिष्ट भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। ऐसा सुनकर गोरक्षनाथ ने कहा,
अपने गुरु की इच्छा पूर्ण करने हेतु आप जो चाहें मैं वो मूल्य देने हेतु तत्पर हूं। तब गोरक्षनाथ की परीक्षा लेने हेतु उस ब्राह्मणी ने कहा, तुम अपने आप को इतना बड़ा गुरु भक्त बताते हो, तो अपने गुरु की इच्छा पूर्ण करने हेतु मुझे अपनी एक आंख मूल्य स्वरूप प्रदान करो। उस स्त्री की बात सुनकर महान गुरु भक्त गोरक्षनाथ ने बिना संकोच किए अपनी दोनों उंगलियों को घुसेड़कर आंख को बाहर निकाल लिया एवं उस स्त्री के समक्ष मूल्य स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। उस भयानक अघोर कृत्य को देखकर वह ब्राह्मणी घबरा गई एवं क्षमा प्रार्थना करते हुए तुरंत कुछ वड़े लाकर उसने गोरक्षनाथ के हाथों में थमा दिए। उन वड़ों को लेकर गोरक्षनाथ ने अपने गुरु की ओर प्रस्थान किया। गोरक्षनाथ द्वारा हाथ से आंख को ढका हुआ देखकर मच्छिंद्रनाथ ने कारण जानने हेतु प्रश्न किया। तब गोरक्षनाथ द्वारा घटित सारा वृत्तांत जानकर मच्छिंद्रनाथ का मन करुणा से भर गया। उन्होंने संजीवनी मंत्र के प्रयोग से गोरक्षनाथ की आंख को पुनः स्थापित किया, जिस कारण गोरक्षनाथ को पुनः अपनी दृष्टि प्राप्त हुई। तत्पश्चात गोरक्षनाथ की गुरु भक्ति से प्रसन्न हुए मच्छिंद्रनाथ ने 1 माह तक उसी गांव में निवास कर दत्त प्रभु द्वारा प्रदान की गई सारी विद्याएं गोरक्षनाथ को सिखाई। मित्रों, नवनाथ भक्तिसार का 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कनकगिरी गांव में मच्छिंद्रनाथ ने बालक गोरक्ष को सभी वेद शास्त्रों एवं विद्याओं में निपुण किया। उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। विविध अस्त्रों की दीक्षा के साथ शाबरी विद्या पर भी कवित्व करवाया। शाबरी मंत्रों के प्रभाव स्वरूप मच्छिंद्रनाथ ने सभी देवताओं का आवाहन कर गोरक्षनाथ को उनका आशीर्वाद प्रदान करवाया। तत्पश्चात सभी देवताओं ने मच्छिंद्रनाथ को निर्दिष्ट किया कि वे गोरक्षनाथ से तपस्या करवाएं, जिससे उनके बल, तेज व पराक्रम में वृद्धि होगी एवं ऐसा कहकर वे स्वस्थानों की ओर निकल गए। कुछ समय पश्चात मच्छिंद्रनाथ किसी कार्य से गांव के बाहर गए। उस समय गोरक्षनाथ अकेले ही संजीवनी मंत्र के पाठ का अभ्यास कर रहे थे। तभी गांव के कुछ छोटे बच्चे गोरक्षनाथ के पास आए एवं अपने साथ लाई हुई मिट्टी को गोरक्षनाथ के समक्ष रखते हुए बोले कि आप हमें इस मिट्टी से बैलगाड़ी बनाकर दीजिए। तब उन बच्चों को टालने की मंशा से गोरक्षनाथ ने कहा, बच्चों, मुझसे बैलगाड़ी बनाते नहीं आती है, अतः तुम लोग खुद ही अपने हिसाब से बना लो। उन बच्चों ने किसी प्रकार बैलगाड़ी तो बना ली, किंतु गाड़ीवान का पुतला उन्हें बनाते नहीं बना। तब वे पुनः गोरक्षनाथ के पास गए एवं कहा कि पुतला बनाना हमारे बस की बात नहीं, अतः कृपया आप पुतला ही बना दें। गोरक्षनाथ से उन निष्कपट बच्चों की विनती टालते नहीं बनी, अतः उन्होंने संजीवनी मंत्र का जाप करते हुए गीली मिट्टी से पुतले का निर्माण प्रारंभ कर दिया। संजीवनी मंत्र के प्रभाव से उस मिट्टी के पुतले में जान आ गई और वो एक नवजात शिशु में परिवर्तित होकर रुदन करने लगा। शिशु को रोता देखकर सारे बच्चे डर गए एवं गोरक्षनाथ ने एक भूत का निर्माण कर दिया, ऐसा सोचकर वे वहां से भयभीत होकर भागने लगे। भागते हुए रास्ते में उनकी भेंट मच्छिंद्रनाथ से हुई, जिन्होंने उन बच्चों के भागने का कारण पूछा तो उन्होंने घटित हुआ सारा वृत्तांत मच्छिंद्रनाथ को सुनाया, जिससे उनके मन में शंका निर्मित हुई। उन्होंने बच्चों से उस स्थान को दिखाने हेतु कहा, किंतु बच्चों ने डर के मारे वहां जाने से मना कर दिया। तब मच्छिंद्रनाथ के यह कहने पर कि बच्चों, मुझे दूर से ही उस स्थान को दिखा देना, सभी बच्चे उन्हें वहां लेकर गए। मच्छिंद्रनाथ को वहां पहुंचने पर गोरक्षनाथ कहीं दिखाई नहीं दिए, क्योंकि वे भी अन्य बच्चों की तरह डर कर कहीं छुप गए थे। मच्छिंद्रनाथ को भूमि पर एक नवजात शिशु रोता हुआ दिखा। उस बालक का तेज देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये नव नारायण में से एक करभाजन नारायण है। उन्होंने
उस शिशु को उठाकर गोरक्षनाथ को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। तब मच्छिंद्रनाथ को भूतिया बच्चे को हाथ में लेकर घूमता देखकर बच्चे डरकर अपने घरों में छुपने लगे। इस पर गांव वालों ने मच्छिंद्रनाथ से प्रश्न किया, महाराज, आपने हमारे बच्चों को क्यों डराया एवं ये शिशु किसका है? इस पर मच्छिंद्रनाथ उन्हें ये कहते हुए कि गोरक्ष से मिले बिना मैं कोई भी उत्तर नहीं दे सकता, आगे बढ़ते चले गए। एक स्थान पर छुपे हुए गोरक्षनाथ ने जैसे ही मच्छिंद्रनाथ की आवाज सुनी, वे तत्क्षण बाहर निकल कर आए, किंतु गुरुदेव के हाथ में भूतिया बच्चा देखकर वापस भागने लगे। तब मच्छिंद्रनाथ ने उस बालक को एक सुरक्षित स्थान पर रखकर गोरक्षनाथ को डांटते हुए सारा वृत्तांत पूछा एवं गोरक्षनाथ ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। इस पर मच्छिंद्रनाथ ने समझाते हुए गोरक्षनाथ से कहा, अरे घबराओ मत, पुतला निर्मित करते समय तुम्हारे द्वारा संजीवनी मंत्र का जाप करने के कारण इस पुतले में जान आ गई है। जिस प्रकार तुम्हारा जन्म गोबर से हुआ, ठीक उसी प्रकार ये करभाजन नारायण हैं, जिन्होंने पुतले में प्रवेश कर जन्म लिया है, एवं यह भी तुम्हारे और मेरे जैसे मनुष्य ही हैं। इस शिशु का नाम हम गहिनीनाथ रखेंगे। गुरु के मुख से ये बात सुनकर गोरक्षनाथ को धैर्य हुआ एवं वे दोनों उस शिशु को लेकर वापस अपने आश्रम में आए तथा मच्छिंद्रनाथ ने उस शिशु को दुग्ध पान करवाकर वस्त्रों से झूला तैयार किया एवं शिशु को झुलाने लगे। इधर गांव में ये बात आग की तरह फैल गई एवं समस्त गांव वाले सत्य जानने हेतु नाथों के पास पहुंचे। मच्छिंद्रनाथ द्वारा सारा वृत्तांत जानकर वे हतप्रभ रह गए एवं गोरक्षनाथ के संजीवनी मंत्र का प्रभाव देखकर वे नाथ के समक्ष नतमस्तक हो गए। इस पर शिशु हेतु आप नाथों ने क्या निर्णय लिया है, ऐसा प्रश्न वे लोग पूछने लगे। तब नाथ के ये कहने पर कि हम इस शिशु को लेकर ही आगे की तीर्थ यात्रा करेंगे, सभी गांव वालों ने नाथ से कहा, हे नाथ, इस नवजात शिशु को संभालना आपके लिए अत्यंत दुष्कर होगा। इस गांव में मधु एवं गंगा नामक एक निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति हैं। यदि आपने उन दोनों को इस शिशु को पालने की जिम्मेदारी दी तो वे अवश्य इस शिशु का पालन पोषण करेंगे। उनकी इस बात को मान्यता देते हुए नाथ ने मधु को उसकी पत्नी समेत वहां पर बुलवाया एवं उन्हें शिशु का लालन पोषण करने हेतु कहा। इस पर गंगा के मन में निर्मित शंका का निवारण करते हुए नाथ ने कहा कि चिंता मत करो, इस गहिनीनाथ को ये संसार तुम्हारे पुत्र के नाम से ही पहचानेगा। ऐसा वचन देकर वे गोरक्षनाथ के साथ हिमालय की ओर निकल गए, जहां उन्होंने गोरक्षनाथ को तपस्या में बैठाने का निश्चय किया। मित्रों, नवनाथ भक्तिसार का 10वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।